अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, इस्लाम में औरत और मर्द के रिश्ते को खूबसूरती के साथ निकाह के बंधन में बांध दिया गया है और इस निकाह के बंधन में बंधने के बाद कुछ ऐसे संगीन गुनाह भी बताए गए हैं जो कि मियाँ बीवी के दरमियान हो तो जिंदगी तंग हो जाती है और ये गुनाह बहुत बड़े गुनाह हो जाते हैं जिनको हम तो गुनाह नहीं समझते, लेकिन इस्लाम में ये गुनाह बहुत बड़े समझे जाते हैं। कुछ ऐसे ही अमाल हैं जिनको हम मामूली समझते हैं जो शरीयत में संगीन जुर्म है। ख़वातीन व हज़रात, कभी कभार लगता है ये बेहयाई की बातें हैं, ये बेहयाई की नहीं है, ये शरीयत का इल्म है। हाँ, अगर हम इस तरह की बातें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करें तो ये बेहयाई है। खैर, हम वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में हम आपको 3 ऐसे संगीन गुनाह बताने जा रहे हैं जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मामूली समझे जाते हैं, लेकिन ये मामूली हरगिज नहीं है। पहला गुनाह जिसको मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मामूली समझा जाता है वो ये है कि बीवी का अपने शोहर को हम बिस्तरी से इनकार करना, अपने शोहर को अपने नजदीक आने से इनकार करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिया सगीर में ये रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को बुलाए तो औरत पर वाजिब है कि वो फौरन अपने शोहर की बात मान ले, मासवाए शरी उज़र के। शरी उज़र की वजह से बीवी इनकार कर सकती है, यानी ऐसी कोई शरी मजबूरी, मसलन हैज, माहवारी या तबीयत का खराब होना हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर शरी उज़र नहीं है तो आप फरमाते हैं कि वो औरत फौरन अपने शोहर की बात मान ले, वह शोहर ऊंट के कजावे पर ही सवार होकर क्यों ना बुला रहा हो। इस मामले को ख़वातीन जो बीवियां हैं जो अपने शोहर को हक देना चाहती हैं वो इस बात को मद्देनजर रखें कि जब इस मामले में कोताही होती है तो इंसान दूसरी जगह अपनी ख्वाहिशात तो पूरी करने जाता है और ये बात फिर बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए शरीयत ने इस मामले की अहमियत बयान की है। दूसरी रवायत सही बुखारी की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे और शोहर अपनी बीवी से नाराजगी की हालत में सो जाए तो जब तक वो नाराजगी की हालत में सोता रहेगा फरिश्ते बीवी पर लानत भेजते रहेंगे। ख़वातीन व हज़रात, दूसरा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जिसको मामूली समझा जाता है जबकि शरीयत में इसका इतना सख्त गुनाह है वो ये है कि औरत का बगैर किसी शरई उज़र के शोहर से तलाक का मुतालबा करना। सही जामे सगीरा की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर उज़र के खुला लेने वालियाँ और अपने शोहर से छुटकारा हासिल करने वालियाँ, घर उजाड़ने वालियाँ, ये उस उम्मत की मुनाफिक हैं। दूसरी रवायत में फरमाया, जिस औरत ने बगैर किसी सबब के अपने शोहर से तलाक तलब की उस पर जहन्नम वाजिब हो गई और ये जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगी। इसलिए मेरी प्यारी बहनों से इल्तमास है ये कहना या ये उज़र पेश करना कि मेरा खावंद मुझे पसंद नहीं है या उसकी इनकम बहुत कम है, मेरा गुजारा नहीं होता इसलिए मुझे तलाक चाहिए, तो ये कोई शरई उज़र नहीं है। मियाँ बीवी का इकट्ठे गुस्ल करना, ये तीसरा संगीन जुर्म और गुनाह है जिससे बचना हमें चाहिए और ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस संगीन जुर्म और गुनाह से बचना चाहिए और वालिदैन को चाहिए कि इन छोटे छोटे मामलात में अपनी बेटियों को नसीहत फरमाएं और इन छोटे छोटे मामलात में अपनी बेटियों को सुरखरू करें ताकि वो अपने शोहर से बिला वजह की लड़ाई झगड़ा और बिला वजह की तकरार बिल्कुल ना करें और अपने शोहर को अपने पास आने से बिल्कुल मत रोकें और अगर वो आपको बुला रहा है तो उसी वक्त उसके बुलावे पर जाना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें थी जो आज मैंने आपसे शेयर की हैं और वालिदैन को ये भी चाहिए कि अपनी बेटियों को घर ना बिठाएं। तलाक शोहर का हक है और ये कितनी बुरी बात है कि तलाक बेटी डिमांड कर रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपकी रहनुमाई का बायस बने तो इसे लाइक करते हुए दूसरों के साथ सदका जारिया समझ के शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी और का भला हो जाए। मिलते हैं एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत और अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।